समंदर की लहरें डरा रही हैं। डैम की उफनती धारा खौफ पैदा कर रही है। नदी का रौद्र अवतार देखकर दहशत मची। पानी के प्रहार से आशियाने तबाह हो रहे हैं। प्रचंड लहरों के आगे इंसान बेबस है। हर तरफ जमीन पर सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा है। बारिश का ऐसा बवंडर आया है कि सब कुछ ताश के पत्तों की तरह तबाह हो रहा है। बरसात का विकराल रूप देखकर ही सिरहन पैदा हो रही है। हिंदुस्तान में सैलाब से हाहाकार मचा है तो चीन में भी बाढ़ की विनाशकारी लहरें बर्बादी लेकर आई। आज हम आपको दिखाएंगे बाढ़ से मचे हाहाकार की एक एक तस्वीर। आखिर क्यों गुरुग्राम शहर में आ गया समंदर, तो पड़ोसी मुल्क चीन में सैलाब ने बुरा हाल कर दिया। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। जी हां, लाख टके की बात में आपने जल तांडव की ये तस्वीरें देखी हैं जो सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया के बड़े हिस्से में लगातार अपना खौफ बढ़ा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीन की, जहां पर इतनी ज्यादा बारिश हुई है, बाढ़ के हालात बने हैं कि 40 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। 200 लोगों की जानें जा चुकी हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इतनी बारिश, नदियों में इतना उफान कि नदी किनारे एक इमारत उफनती लहरों में समा गई। पल भर में इस इमारत का नामो निशान मिट गया। कुदरत के कहर के आगे इंसान एक बार फिर बेबस नजर आया। इमारत की जमींदोज होने की तस्वीर चीन के गुआंगशी प्रांत की। बांध से निकलता पानी का रेला चीन में बाढ़ की विनाश लीला की गवाही दे रहा है। चीन के हुबेई प्रांत में 3 गॉर्ज रिजर्वोयर में पानी उच्चतम स्तर 76,000 क्यूबिक प्रति सेकंड के पार पहुंच गया है। इस बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में भी जलस्तर काफी बढ़ चुका है। इसको देखते हुए डैम प्रबंधन को पानी छोड़ना पड़ा। सिचुआन में यांगजी नदी के जलस्तर के बढ़ जाने के बाद प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि रिजर्वोयर में पानी 5 मीटर से ज्यादा बढ़ सकता है। चीन में बाढ़ का खतरा किस कदर है, उसे समझने के लिए इस तस्वीर पर गौर करते हैं। ये तस्वीर सिचुआन प्रांत के मियांगयांग की है। यहाँ उफनती लहरों की वजह से एक पुल के बहने का खतरा है। खतरे को टालने के लिए 2 मालगाड़ियों को पुल पर तैनात किया गया है। बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कर्मी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। चांगक्युंग जिले में इमारत में फंसे 2 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाला गया। चीन में बाढ़ से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन के यांगजी नदी के ऊंचाई वाले इलाकों में अधिकारियों को 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा है। 1981 के बाद चोंगकिंग शहर को सबसे भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं। यांगजी नदी एक शहर से होकर गुजरती है। पूरा शहर कुदरत के कहर से सहमा हुआ है। चीन में बाढ़ का कहर तो देखा ही जा रहा है। तूफान हीगो ने भी दक्षिणी चीन में भारी तबाही मचाई है। बारिश के साथ साथ तेज हवा के झोंकों से हर जगह बर्बादी पसरी हुई है। इस साल बाढ़ और बारिश से चीन में 200 से ज्यादा मौत हो चुकी है। लाखों लोग बेघर हुए हैं। टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं गुरुग्राम की, वो गुरुग्राम जिसे साइबर सिटी कहा जाता है। लेकिन चंद घंटों की बारिश ने इस शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। जिन गगनचुंबी इमारतों पर इस शहर को नाज है, आज उसके पास आसपास भी कई फीट पानी भरा हुआ है। गुरुग्राम की सड़क पर नाव चल रही है। करोड़ों के फ्लैट्स डूब गए हैं। जाएं तो जाएं आखिर कहां? हर तरफ पानी है। मूसलाधार बारिश और गुरुग्राम बन गया समंदर। ऐसा लग रहा है मानो ये शहर झील में आ गया हो। चारों तरफ पानी ही पानी है। हालत कल से जुदा नहीं है। देखिए कैसे सड़कों पर नाव चल रही है। इतना ही नहीं, यहाँ के इफ्को चौक पर एक सड़क धंस गई। तकरीबन 10 फीट सड़क धंसने से कई गाड़ियां हादसों का शिकार होते होते बच गई। 2 दिनों से रुक रुक कर यहाँ बारिश हो रही है, जिसने शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। 2 दिनों की बारिश ने शहर को कैसे पानी पानी कर दिया, ये तस्वीरें उसकी बानगी है। देखिए करोड़ों की सोसाइटी और फ्लैट भी बारिश के कहर से खुद को बचा नहीं पाए। गुरुग्राम के इन फ्लैट्स की बेसमेंट में पानी जमा हो रहा है।
ये तस्वीरें बुधवार की बताई जा रही हैं, जब सोसाइटी में ऐसे हालात बन गए कि मानो सैलाब आ गया हो। इस वक्त हम साइबर सिटी गुरुग्राम में हैं। हालांकि आज सुबह से भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। कल भी यहाँ पे बारिश हुई, तो इस बारिश के बाद का आप नज़ारा देख सकते हैं कि जो ये अंडरपास है पूरी तरह से डूब चुका है। यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था जरूर प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन ये सवाल जरूर खड़े होते हैं कि अगर इस तरह के अंडरपास बनाए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके इस तरह के अंडरपास बनते हैं और उसमें अगर जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती है, तो ऐसे में इसका जवाबदेह कौन है? सरकार की तरफ से तमाम दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की पोल खोलती हुई ये अंडरपास है। आप देख सकते हैं कि मोटर पंप लगाकर यहाँ से पानी निकालने की कोशिश जरूर की जा रही है। मुसीबत की बारिश ने गुरुग्राम की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। आज भी गाड़ियां पानी के अंदर रेंग रही हैं। कई जगहों पर पानी इतना जमा है जिससे होकर गाड़ियों को गुजरना पड़ रहा है। जाहिर है, इस तरह की बारिश और शहर के डूबने की इन तस्वीरों ने गुरुग्राम जैसे विकसित शहर के प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। गुरुग्राम से रवि सिसोदिया के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो गुरुग्राम की तस्वीर तो आपने देख ली है। बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और उसका नतीजा यह है कि दिल्ली में मानो बाढ़ आ चुकी है। एक बार फिर दिल्ली जाम में फंसी नजर आई। ऐसे में सवाल उठना यहां भी लाजमी है कि दिल्ली की इस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? ये दिल्ली है जो पानी में रेंग रही है। एक बार फिर सिस्टम से हार गई दिल्ली। कहीं बाइक आधी डूबी तो कहीं सड़कों पर रेंगती कारें। 2 दिन से हो रही बारिश ने दिल्ली वालों का जीना मुहाल कर दिया है। देखिए बदरपुर के अंडरपास में कैसे एक बाइक सवार फंस गया। ऐसा लगा जैसे ये बाइक किसी तालाब या समंदर में पहुंच गई हो। इस बाइक सवार को बाइक निकालने में बारिश के मौसम में पसीने निकल गए। आईटीओ में भी लोग जाम से हलकान रहे। ये बारिश के बाद क्या नज़ारा है दिल्ली का, आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक काफ़ी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली की और कई जगह हैं जहाँ पे जल भराव की समस्या की बात कही जा रही है। जल भराव कारण काफ़ी जगह से ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया है। अब देखिए दिल्ली के झंडेवालान की हालत। यहाँ जगह जगह पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग जल जमाव और जाम से जूझते दिखे। मौसम विभाग की माने तो ये बरसात आगे भी जारी रहेगी। सड़क का नज़ारा देखिए, ऐसा लग रहा है कि सड़क जो है वो दरिया में तब्दील हो गई है। सड़क के ऊपर पानी भरा हुआ है। कुछ ऐसे ही हालात प्रगति मैदान में भी देखने को मिले। यहाँ भी मूसलाधार बारिश की वजह से लोग परेशान दिखे। आप देख सकते हैं ये रिंग रोड है और प्रगति मैदान से पहले ये इतना लंबा जाम लगा हुआ है कि लोगों को काफी देर लग रही है। अभी आईटीओ पहुंचना, आईटीओ के भी पानी में तैरेंगे। दिल्ली में जाम के हालात मोती बाग में भी देखने को मिले, जिससे लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ा। दिल्ली में बदरा बेकाबू है। दिल्ली डूब रही है, जाम में जूझ रही है, लेकिन सरकार और नगर निगम बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली भगवान भरोसे है। मोहित बख्शी, रवि सिसोदिया और रविकांत राय के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं सुपर पावर के सरेंडर की। जी हां, वो अमेरिका जो अपने हर दुश्मन से निपटने की ताकत रखता है, आग के आगे सरेंडर कर चुका है। तस्वीरें कैलिफोर्निया से आ रही हैं जो हर किसी को डरा रही हैं। ये धधकती आग मानो सब कुछ जलाकर भस्म कर देगी। आग की ये गगनचुंबी लपटें बेकाबू हो चुकी है। अंगारों से निकलने वाले काले धुएं ने आसमान को अपने आगोश में ले लिया है। आग की यह तस्वीर है अमेरिका के टेक्सास प्रांत की है। यहां डैलस सिटी में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल ने आग में घी डालने का काम किया। आग से निकलने वाली जहरीली गैस ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद शहर में कोहराम मच गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग ने कैसे पूरी फैक्ट्री को जलाकर राख बना दिया। आग के आगे अमेरिका कैसे बेबस हो गया है, इसकी एक और तस्वीर देखिए। हाईवे के दोनों ओर का जंगल धू धू कर जल रहा है।
ये तस्वीर अमेरिका के कैलिफोर्निया की है। यहाँ आग ने भारी तबाही मचाई है। आग ने जंगल के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। ये हाईवे आग के दरिया जैसा दिख रहा है। हाईवे के दोनों ओर का जंगल धू-धू कर जल रहा है। ये तस्वीर अमेरिका के कैलिफोर्निया की है। यहाँ आग ने भारी तबाही मचाई है। आग ने जंगल के बड़े इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आसमानी बिजली गिरने से आग ने प्रचंड रूप अख्तियार कर लिया। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग काफी तेजी से फैलती जा रही है। प्रशासन ने इमरजेंसी घोषित कर दी है और इस त्रासदी को एप्पल फायर नाम दिया गया है। यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने इतिहास में पहली बार इस तरह की चेतावनी जारी की है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे आग के आगे सुपर पावर मुल्क बेबस हो गया है। टी न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं अमेरिका के ओरेगन की, जहां मौजूद प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यहां प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। अमेरिका का पोर्टलैंड जल रहा है। भीड़ बर्बर हमला कर रही है। नस्ल भेद के खिलाफ अमेरिका का ओरेगन जल रहा है। पोर्टलैंड शहर में आगजनी हो रही है। प्रदर्शनकारी सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर रहे हैं। देखिए कैसे पोर्टलैंड का काउंटी ऑफिस धू-धू कर जल उठा है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने छोटे पत्थर, शीशे की बोतल अधिकारियों पर फेंकी। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने दंगा घोषित कर दिया और मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाना शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान पथराव में 2 अधिकारी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। तो वहीं एक श्वेत ड्राइवर पर प्रदर्शनकारी ने हमला किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। ये शख्स भीड़ में से अचानक पीछे से आता है और इस शख्स पर ऐसा हमला करता है कि वो अचेत होकर गिर जाता है। इसके बाद आसपास के लोग वहां आते हैं, इस शख्स को देखते हैं। इस घटना के बाद पोर्टलैंड पुलिस ने हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने हमला करने वाले संदिग्ध की पहचान कर ली। आरोप ये भी है कि भीड़ की आड़ में कुछ प्रदर्शनकारी एटॉमिक वेपन से भी लैस थे। हालांकि ये हथियार कौन से थे, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि शुक्रवार रात सैकड़ों लोगों के जमावड़े को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। कुछ देर बाद भीड़ का गुस्सा भड़क गया। भीड़ को काबू करने के लिए बल प्रयोग किया गया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस ने हिंसा के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन गुस्से की आग फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं आगरा की, जहां एक महिला डॉक्टर की हत्या का राज खुल गया। पुलिस ने एक सीनियर डॉक्टर को गिरफ्तार किया है और शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी डॉक्टर ने हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसने शादी से इनकार कर दिया था। एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को मार डाला। शादी से इनकार किया तो दे दी मौत। आगरा में डॉक्टर योगिता गौतम की मौत की यही कहानी सामने आई है, जिसने सबको चौंका दिया है। मंगलवार से ही डॉक्टर योगिता गौतम लापता थी, जिनका शव डौकी इलाके के बमरौली कटारा के पास मिला। पुलिस की जांच में पता चला कातिल कोई और नहीं, योगिता को जानने वाला डॉक्टर विवेक तिवारी ही था, जिसने योगिता को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसने शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से ढक दिया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर विवेक तिवारी योगिता के साथ पिछले 7 साल से रिश्ते में था। मंगलवार शाम को जालौन जाते वक्त योगिता के साथ उसकी कार में बहस हुई और फिर बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी डॉक्टर ने पहले योगिता का गला दबाकर हत्या की और फिर बाद में सिर पर धारदार हथियार से हमला करके उसे मार डाला। और वो डेड बॉडी डॉक्टर योगिता गौतम की थी। हमारी दोनों टीमों ने मिलकर जालौन पुलिस से टाई अप करते हुए आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है। डॉक्टर योगिता गौतम एसएन मेडिकल कॉलेज में स्त्री रोग विभाग में पीजी की छात्रा थी। आरोपी डॉक्टर विवेक तीर्थकर मेडिकल कॉलेज में योगिता से 1 साल सीनियर था। यहीं दोनों की मुलाकात भी हुई थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल गाड़ी और हथियार बरामद कर लिए हैं। आरोपी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हो सकता है उसे सजा भी मिल जाए, लेकिन इस डॉक्टर की बातों और हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि उसे योगिता की हत्या का जरा भी मलाल नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की। आप किसी से भी पूछेंगे कि इंदौर में फेमस क्या है तो वो कहेगा इंदौर का पोहा। लेकिन लगातार चौथे साल इंदौर ने अपनी शान में
एक नया नगीना गढ़ा है। दरअसल इंदौर ने एक बार फिर देश की सबसे क्लीन सिटी का अवार्ड हासिल किया है। सबकी मेहनत का ये फल है, इंदौर नंबर 1 है। राजवाड़ा, छप्पन दुकान, खजराना गणेश, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, ये इंदौर की पहचान है। लेकिन लगातार चौथे साल इंदौर बेमिसाल साबित हुआ है और ये कमाल है हिंदुस्तान की सबसे क्लीन सिटी का तमगा हासिल करने का। इंदौर को लगातार चौथे साल स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। बिल्कुल बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है। जो मेहनत थी वो रंग लगी है। तो बड़ी खुशी और प्राउड है। ड्यूटी है, सुबह से लगते हैं हम लोग काम पे। ऐसा नहीं है कि इंदौर सिर्फ सफाई के दम पर ही नंबर 1 आया है, बल्कि निगम के कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग दिया है। स्थानीय लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया, डिस्पोजल की जगह बर्तन बैंक की व्यवस्था की। इसके साथ ही थैलियों के विकल्प में झोला बैंक भी शुरू किया। इतना ही नहीं, इंदौर ने कचरा प्रबंधन शुल्क के 40 करोड़ रुपए भी वसूले। ये वो शिखर था जिसे कोई दूसरा शहर छू भी नहीं सका। मतलब सफाई के साथ साथ लोगों की जागरूकता ने मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर का नाम एक बार फिर रोशन कर दिया। दी न्यूज़ नेशन। चलिए यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो लाख टके की बात में आपको बताएंगे क्या है ड्रैगन का संहारक और चीन का म्यांमार प्लान क्या है, वो भी आपको समझाएंगे।